हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं अरिहंत के जो है ऑल इन वन हिंदी मल्हार क्लास 7 के बारे में ए टू जेड कंप्लीट रिव्यू रहेगा। अगर इस बुक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी कोई कमेंट रहती है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं 100% प्रयास करूँगा उसको रिसॉल्व करने का। और इस वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपका ये जो एनसीईआरटी क्लास 7 के लिए जो मल्हार की हिंदी की जो किताब आई है उसी पर आधारित है और कंप्लीट एक तरीके से गाइड बुक है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और टीचर के हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ की एमआरपी इसकी 585 रुपये से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी और मार्केट में जो है 15 से 20% ईजिली डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं कि इसमें पेजेस की लगभग 244 के आसपास जो है इसमें पेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें कंटेंट की, क्या क्या चैप्टर से इंक्लूड किए गए हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर किया गया, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये आप देखेंगे, ये आपका ऑल इन वन है हिंदी। अप्रैल 2025 में जारी जो नया सिलेबस आया उसके पर बेस्ड है मल्हार क्लास 7 के लिए। अगर बात करें इंप्लीमेंटेशन की तो अपठित फिर व्याकरण अपठित वाला पोर्शन मिल जाएगा। व्याकरण लेखन व पाठ्य पुस्तक का कवरेज, लेखन खंड में सभी प्रश्नों के स्टैंडर्ड प्रारूप फॉर्मेट, एनसीईआरटी और अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, इतनी सारी चीज़ें और साथ में मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें चैप्टर्स की, क्या क्या चैप्टर्स आपको मिलेंगे, तो पहला जो चैप्टर आपका अपठित बोध, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। व्याकरण में आप देखेंगे तो भाषा, लिपि एवं व्याकरण, वर विचार, शब्द विचार, संधि समाज, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय, शब्द भंडार, पद परिचय, वाक्य विचार और वर्तनीयता, वाक्य संबंधी शुद्धियाँ, विराम चिन्ह, मुहावरे, लघुक्तियाँ, अलंकार। टोटल 23 चैप्टर इंक्लूड है। साथ में आपको पाठ्य पुस्तक में माँ क एक कहानी, तीन बुद्धिमान, फूल और कांटा, पानी रे पानी, नहीं होना बीमार, गिरधर कवि राय की कुंडलिया, वर्षा बहार, का बिरजू महाराज के साक्षात्कार, चिड़िया, मीरा के पद। लेखन में आप देखेंगे तो पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, सूचना लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और चित्र वर्णन, इतने सारी चीज़ें लेखन में आपको इंक्लूड की गई हैं और साथ में 3 मॉडल पेपर भी दिया गया है। तो इतना कुछ जो आपको इस किताब में जो है देखने को मिलने वाला है। अब बात करें ग्रामर वाले पोर्शन की, तो ग्रामर वाला पोर्शन आपको काफ़ी बेस्ट तरीके से जो है देखने को मिलेगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स में दिया गया है ग्रामर वाला पोर्शन कि आप इजीली पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। इसमें समाज कार्ड देखेंगे तो उसके रिगार्डिंग क्या थ्योरी बन सकती है, सारी थ्योरी मिलेगी, समाज के भेद और उसके लिखानी एग्जाम्पल्स वगैरह, अभ्यास प्रश्न, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ग्रामर वाला पोर्शन आपका बेस्ड है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम चलेंगे देखेंगे तो जो पहला चैप्टर है वो किस तरीके से दिया गया है। जो पहला चैप्टर आप देखेंगे माँ का एक कहानी, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी फोल्डर मिलेंगे, अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, स्व मूल्यांकन पेपर, 3 चीज़ें जो है एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। ये आप देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक में माँ का एक कहानी मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा जो है लिखी गई है। कविता का सार क्या है यहाँ पे सबसे पहले बता दिया गया, काफ़ी समझा दिया गया। फिर आपका जो काव्यांश होते हैं उन काव्यांशों को भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, काव्यांश का जो है शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो उस टाइप में देखने को मिल जाएगा और विशेष पॉइंट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको जो ईजिली समझ पाएंगे और पढ़ करके मतलब समझ पाएंगे। खुद से भी आप इस तरीके से दिया गया कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 काव्यांश लगभग दिए गए। उसके बाद आप देखें तो एनसीईआरटी फोल्डर आपका शुरू होता है, यानी कि वो थ्योरी वाला पर्सन हो गया। इधर आपको जो मिलेगा थ्योरी वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी फोल्डर से, पार्ट से जो क्वेश्चन हो सकते हैं मेरी समझ से एनसीईआरटी से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाएंगे और उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। मिलकर मिलान, पंक्तियों पर चर्चा, सोच विचार के लिए, अनुमान और कल्पना से, मतलब जो भी सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कविता में विराम चिन्ह, रूप बदल कर, बहुत सारे चीज़ें जो है इसमें देखने को मिल जाएंगी पार्ट से आगे। उसके बाद आता है आपका अभ्यास प्रश्न। जब ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा तब आपको मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पी, वर्णात्मक और प्रश्नों सहित जो है इंक्लूड है। इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसके भी आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका काव्यांश पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न भी यहाँ पे दिया गया है, लघु उत्तरी प्रश्न भी दिया गया और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और उसके सभी के जो है उत्तर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आता है आपका स्व मूल्यांकन पेपर, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इतने सारे जो है चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं और इसके आंसर आपको खुद से लिखने होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। कोई क्वेरी कोई कमेंट रहेगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपने साइड से 100% प्रयास करूँगा उसको रिसॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बेस्ट बुक रहने वाला आप लोगों के लिए। धन्यवाद।